हेलो एवरीवन। वो क्या है ना कि कभी कभी वैसे भी आजकल चल रहा है, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि पूरे साल ही ये चलता रहता है, अवार्ड्स का सीज़न। अवार्ड्स क्या होते हैं? मुझे लगता है कि स्कूल टाइम से लेकर शायद पैदा होते ही जब मम्मा खुश होती है, आपने कुछ अच्छा किया होता है, तो छोटे से बच्चे को एक खिलौना मिल जाता है, एक झुनझुना भी मिल जाता है। उसके बाद आप स्कूल जाते हैं, आपने कुछ अच्छी सी पेंटिंग करी, आपको एक प्राइज़ मिल जाता है। मुझे लगता है कि अवार्ड एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप 5 लोग खड़े हैं या 10 खड़े हैं या उस क्लास में या कहीं भी आप कुछ 6 लोग भी खड़े हैं या 2 भी खड़े हैं, उसमें से जो थोड़ा-सा भी बेहतर होता है, उसे प्रशंसा देने के लिए ये एक तरीका है कि आपको एक टोकन, एक चीज़ जो आपको हमेशा याद दिलाए कि आपने कुछ अच्छा किया है, चाहे वो कोई काम हो, चाहे कोई आपका एक्ट हो, लेकिन आपको वो याद दिलाता रहे उस अच्छाई की, उस अच्छे काम की। दैट इज़ एन अवार्ड, दैट इज़ अ प्राइज़, बिकॉज इट इज़ प्राइसलेस। आई थिंक वो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो बेशकीमती होता है। ऐसे ही धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते रहते हैं और उसके बाद फिर हम बड़े हो जाते हैं, हम प्रोफेशनल हो जाते हैं या हम काजी हो जाते हैं, काम करने लगते हैं, और हमारे काम की जगह पर भी कॉरपोरेट ऑफिसेज में हो या डॉक्टर्स हों, आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको प्राइज़ दिया जाता है। इसीलिए आपको एक लगन होती है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, लोग जो हैं उनके लिए काम करना है या कुछ ऐसा करना है कि लोगों को लगे कि हाँ, कुछ किया है, तो एक एप्रिसिएशन, एक प्रशंसा, उसके एवज में आपको अवार्ड या प्राइज़ दिया जाता है। लेकिन हमारा जो फ़ील्ड है, एंटरटेनमेंट फ़ील्ड, उसमें मुझे आजकल ऐसा लगता है कि अवार्ड्स की भरमार हो गई है। मतलब कोई उसकी कीमत ही नहीं रह गई है, क्योंकि डिमांड सप्लाई, अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई होने लग जाए तो उसकी डिमांड ही नहीं रहती है। पहले जहाँ हमको ऐसा लगता था कि एक अवार्ड बस मिल जाए पूरी ज़िंदगी में तो ज़िंदगी सफल हो जाए, और अब आपको लगता है कि आपको कई बार ऐसा होता है, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है और मेरा भी कभी कभी अनुभव ये रहा है कि आपको हर तरफ से बुलावा आता है और आप कई बार वहाँ जाना ही नहीं चाहते, बिकॉज़ आपको लगता ही नहीं है कि ये आपके लिए है। मतलब आपकी अपनी आत्मा ही उसकी गवाही नहीं देती कि आपको इस साल उस काम के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। आपको क्यों दे रहा है कोई? और फिर आपको लगता है कि ये कितने सारे इकट्ठे क्यों आ रहे हैं? संभाले ही नहीं संभलता है, जबकि हमेशा हर इंसान भूखा रहता है प्रशंसा का, उसके जो भी उसने किया है उसे सराहना मिले उसका। लेकिन जो भी एक सच्चा कलाकार, सच्चा इंसान होता है, वो लगता है कि जब डिज़र्व करे तभी मिले। ऐसे ही तश्तरी पर उठाकर अगर दे दिया जाए तो उसकी कोई कीमत भी नहीं लगती है। क्यों है इतने सारे अवार्ड्स? मुझे कई बार ऐसा लगता है कोई कुछ गिने चुने होने चाहिए पहले की तरह, ताकि आप उसकी तरफ ही काम करें कि अरे यार, इसमें नॉमिनेशन भी आ जाता ना तो ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ तो अच्छा किया है कि मेरा नाम उस लिस्ट में है। नहीं भी जीता, सिर्फ नाम आ जाना। लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे घर घर में अवार्ड बन रहे हैं, घर घर में अवार्ड बांटे जा रहे हैं, और हर आदमी ऐसे पॉप अप हो रहे हैं अवार्ड्स की, कोई कीमत ही नहीं रह गई है उसकी। आज भी मतलब मुझे अच्छा लगता है अवार्ड मिलता है तो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसकी जो बेशकीमती जो ऐसा उसकी पोजीशन थी, वो कहीं ना कहीं खो गई। आपको एक बात बताऊं, मैंने बड़े अपने दिल में ऐसे बिठा कर रखी है, और कभी कभी मुझे उस बात पे अचंभा भी होता है और आश्चर्य भी होता है कि जो शो जिसने मुझे इतना प्यार दिया, आप लोगों का प्यार दिया, इतनी इतनी प्रसिद्धि दी, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, सरला का किरदार, आज भी कुमकुम चल रहा है, मुझे उस किरदार के लिए इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है, देश विदेश में मिला है। मैं जहाँ भी बाहर गई हूँ, भारत से, इंडिया से, आई थिंक वो डब होता है उन लैंग्वेजेस में,
एयरपोर्ट से लेकर उनकी गलियों पे, मतलब मेरी आंखों में कई बार आंसू भी आ जाते थे कि इन इनकी बात मैं ठीक से समझ पा रही हूँ कि नहीं, पर वो लोग इतना प्यार करते थे। मुझे उसके लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। मतलब मेरे चैनल ने शायद मुझे 3 या 4 साल के बाद एक अवार्ड दिया था। तब तक कुमकुम को हो गए थे 4 साल और कुंडली भी शुरू हो चुका था। और एक जब मैंने कुंडली को अलविदा कहा तो एक बाय बाय अवार्ड वो मुझे मिला। उसके अलावा मुझे कोई अवार्ड उस रोल के लिए, किसी भी अवार्ड की जो इतनी सारी दुनिया है उसमें नहीं मिला। तो इससे थोड़ी ना मैं घबरा गई। मुझे पता है कि मेरे लिए वो अवार्ड से ज़्यादा बढ़कर था कि मुझे इतना प्यार मिला, इतना ज़्यादा कि मैं उसे शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। उस किरदार से सब लोग इतने जुड़ गए कि मुझे लगता है मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतना भर भर के प्यार मिला। तो मुझे इस अवार्ड के सामने वो अवार्ड कोई मायने नहीं रखते। आप सब लोगों का जो मुझे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे वो ऐसा अवार्ड दिया है कि इसके बदले में मैं चाहकर भी ज़िंदगी भर कुछ भी नहीं शायद दे पाऊँगी। इसीलिए कभी कभी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और इतना सारा प्यार मिला है बर्थडे पे, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। बर्थडे विशेस के लिए, इतनी सारी दुआओं के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, प्यार के लिए, इतनी मेहनत से कई लोगों ने वो मोन्टाजेस बनाए हैं और क्या कहते हैं, स्टोरीज़ डाली हैं। कोशिश की है मैंने कि काफ़ी रीपोस्ट करूँ, कुछ रह गई हैं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन थैंक यू सो मच। और आप ही हैं मेरा अवार्ड और आप ही रहेंगे, और ये मुझे लगता है मुझे हमेशा मिलता रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरी मेहनत करूँगी कि आपके दिल को हमेशा छूती रहूँ। किरदार बदलते रहें लेकिन प्यार वही रहे। थैंक यू।